गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। बच्चों वैसे तो ये आपका हिंदी का लेक्चर है, बट बिकॉज दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर तो हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे इसमें। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख ली थी, द होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। आज हम कंप्लीट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है बच्चों। So our first question is, where is the National War Memorial located? What is its significance? कि जो आपका नेशनल वॉर मेमोरियल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है ये, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है इसकी। तो हमने चैप्टर में देखा ही था दैट नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट के पास न्यू दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है। इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, 40 एकड़ की जमीन पर यह फैला हुआ है। इसको इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन February 2019. It is a tribute to some of the bravest Indians who fought and sacrificed their lives for the country in different wars from 1947 till date. ये क्यों बनाया गया? ये एक ट्रिब्यूट है, मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए है हमारे जो ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर हमारे जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ्स का सेक्रीफाइस किया है। कब से? 1947 से आफ्टर इंडिपेंडेंस आज तक जितने भी वॉर्स हुए उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस दी है। इट हैज 4 concentric circles that represent different aspects of bravery. हमने देखा ही था कि इसमें क्या बने हुए हैं, 4 concentric circles बने हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स बताते हैं ब्रेवरी के, बहादुरी के अलग अलग मायने हमें बताते हैं, जैसे कि सेक्रीफाइस, प्रोटेक्शन और इमॉर्टैलिटी। ठीक है। इट हैज ऑल्सो एन एटर्नल फ्लेम। उसके बीच में क्या है? एक एटर्नल फ्लेम है। एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाली, या इस केस में आप मान सकते हैं कभी ना बुझने वाली, कभी ना बुझने वाली ज्योति। ठीक है बच्चों, एटर्नल फ्लेम कॉल्ड अमर जवान ज्योति, जिसको कि क्या कहा जाता है? अमर जवान ज्योति कहा जाता है। दैट सिंबलाइजेस द स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर। जो किस बात का सिंबल है? इस बात का सिंबल है जो फॉलन सोल्जर्स हैं हमारे। ठीक है, जिन लोगों ने, जिन सोल्जर्स ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं। इट इज अ प्लेस ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। ये एक ऐसी जगह है जहां हम जाकर हम अपना ऑनर, अपना रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं फॉर द हीरोज ऑफ द नेशन। जो हमारे देश के, राष्ट्र के जो हीरोज हैं, असली हीरो हैं, उनको हम अपना ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और ग्रेटिट्यूड भी, आभार भी व्यक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया ये आंसर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? कि हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड क्या है? गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है बच्चों? जो सेना मेडल जिसे कह सकते हैं, जो सेना में जो अवार्ड दिया जाता है। द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज द परमवीर चक्र। ये हमने देखा भी था, सबसे ऊपर इसे रखा जाता है परमवीर चक्र को। इट इज द इट इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट कॉन्स्पियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ये कब दिया जाता है? जब आप बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं। किसके उसमें? प्रेजेंस में, एनिमी के, दुश्मन के प्रेजेंस में। प्रेजेंस का मतलब होता है बच्चों मौजूदगी में। ठीक है बच्चों। ओके, नोट डाउन कीजिए इस आंसर को।
परमवीर चक्र हमारा सबसे पहले रहता है, उसके बाद कुछ और चक्र भी थे जैसे कि महावीर चक्र एंड शौर्य चक्र। और एक वीर चक्र भी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द वॉल्स ऑफ चक्रास पोर्ट्रे? जो चक्र है उनके जो वॉल्स हैं वो क्या चीज को पोर्ट्रे करती है, मतलब क्या चीज बताना चाहती है। ठीक है बच्चों? So, the nation's highest gallantry award is the Paramveer Chakra. It is granted for most conspicuous bravery. ठीक है, एक सेकेंड, इट वॉज ठीक है बच्चों। तो जो परमवीर चक्र के बारे में बताया जा रहा है, हमने पहले भी देख लिया कि ये सबसे ज्यादा ब्रेवरी के लिए मिलता है। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, ये पहली बार कब दिया गया था? 1950 में, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इट इज डिजाइन बाय, इसको किसने डिजाइन किया है? मिसेस सावित्री खानोलकर एंड इंस्पायर्ड बाय सेज दधीची। और ये किससे इंस्पायर्ड है? जो हमारे ऋषि दधीची थे उनसे ये इंस्पायर्ड है। अ वैदिक ऋषि हु सेक्रीफाइस हिज बॉडी टू मेक अ वेपन। क्योंकि उनसे सेक्रीफाइस इसलिए क्योंकि ऋषि दधीची ने भी क्या किया था, अपने शरीर की का बलिदान दिया था ताकि उनके शरीर से जो बोन्स है, हड्डियां हैं, उससे क्या बनाया जा सके, उससे एक वेपन बनाया जा सके जिससे कि गॉड्स राक्षसों को हरा सके। इट इज कास्ट इन ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज में बना होता है। ठीक है। and has a state emblem surrounded by four replicas of इंद्राज वज्र। इसमें क्या होता है, चारों तरफ से 4 रेप्लिकास से सराउंडेड होता है जिसमें इंद्र का वज्र बना होता है। ठीक है। इट इज हेल्ड बाय 32 mm पर्पल रिबन, 32 mm का इसमें एक पर्पल रिबन होता है। सो फार 21 ब्रेव हार्ट्स हैव बीन अवॉर्डेड द पीवीसी। आज तक सिर्फ और सिर्फ 21 ब्रेव हार्ट्स को ही परमवीर चक्र मिला गया है, मोस्ट ऑफ देम पोस्टमसली, और उनमें से सबसे ज्यादा पोस्टमसली ही मिला है, मतलब मरणोपरांत, मरने के उपरांत ही उन्हें ये मेडल मिला है। पोस्टमसली का मतलब होता है बच्चों मरणोपरांत, मरने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड इन द लेसन द पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस दैट इवोक द फीलिंग्स गिवन बिलो। ठीक है। कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं और ये पूछा जा रहा है कि इन फीलिंग्स को कौन से वर्ड्स इवोक करते हैं, मतलब बाहर जाहिर करते हैं। ठीक है। जैसे पहला है फीलिंग ऑफ वंडर। फीलिंग ऑफ वंडर कब आता है? द फीलिंग ऑफ वंडर, द स्टूडेंट्स वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड एज दे रेड द सिटेशन ऑफ लांस नायक एल्बर्ट इक्का पीवीसी। ठीक है। फीलिंग ऑफ वंडर मतलब हैरान जब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कब हैरान हुए थे? जब उन्होंने जो एल्बर्ट इक्का थे उनका जो सिटेशन था उसे रीड करा और उन्होंने ये देखा कि इस इंसान ने हमारे देश के लिए कितने बहादुरी वाले काम किए हैं। तो देवर ऑस्ट्रक, ऑस्ट्रक का मतलब होता है ये बच्चों वंडर, हैरान हो जाना। ठीक है। सेकेंड आपके पास आता है हर्टनिंग। It was heartening to see that many of them aspired to join the Indian Armed Forces. हर्टिंग मतलब जब बच्चों हमारा दिल भर आता है। ठीक है। तो जब ये लाइन बोली गई थी कि इट वाज हर्टनिंग टू सी दैट मेनी ऑफ देम एस्पायर्ड टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, कि उनको देखकर बहुत सारे लोग इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। थर्ड था बच्चों सेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे अंदर कब आता है? ठीक है। दे वर मोटिवेटेड टू लर्न मोर अबाउट द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ दीज वॉर्स एंड द रोल ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अफेयर्स। जब ये कहा जा रहा था कि बच्चे मोटिवेटेड थे ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ने के, इंडिया और उसके वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। प्राइड
वाला फीलिंग कब आई? दे फेल्ट अ सर्ज ऑफ प्राइड एज दे सल्यूटेड द अमर जवान ज्योति। जब उन लोगों ने अमर जवान ज्योति को सल्यूट किया तो उनके अंदर प्राइड वाला फीलिंग राइज हुआ था, ठीक है। एंड सेंग द नेशनल एंथम, जो उन्होंने राष्ट्रगान गाया था। विजुअली इंस्पायरिंग, विजुअली इंस्पायरिंग कब था? द मेमोरियल इज विजुअली स्टनिंग फॉर 4 कंसेंट्रिक, जब वो अमर जवान ज्योति को और जो वॉर मेमोरियल है उसको देखते हैं तो दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग फॉर देम। विजुअली इंस्पायरिंग मतलब जिसको आप देख करके इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अगला है स्टूडेंट सैडनेस, ठीक है। उदासीनता कब आती है? दे फेल्ट अ पेंग ऑफ सैडनेस एज दे रियलाइज दैट मेनी ऑफ दीस ब्रेव सोल्जर्स वर वेरी यंग व्हेन दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। वो उनको इस बात का बुरा तब लगता है जब ये जानते हैं कि इनमें से जितने सोल्जर्स थे मोस्टली सोल्जर्स बहुत ज्यादा यंग थे, ठीक है, जब उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने वाली भावना कब आती है? जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं और वहां देखते हैं कि हमारे जो हमें आज फ्रीडम मिली है वो फ्रीडम कोई इट हैज नॉट कम एट अ वेरी चीप कॉस्ट, ठीक है, ये बहुत लोगों के सेक्रीफाइसेस से हमें मिली है, ठीक है, तो वो ग्रेटिट्यूड की भावना फील करते हैं। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सेम सेम हो गया बच्चों कि इंस्पायर कब होते हैं? दे आल्सो डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन इन द, ठीक है, वो इस बात से इंस्पायर होते हैं जब सोल्जर्स को देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये इंस्पिरेशन सिर्फ हम तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे स्कूल के बाकी बच्चे भी इसको जाने। इसलिए वो क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसे कि वो पूरे स्कूल के सामने परफॉर्म करते हैं ताकि और बच्चे भी नेशनल वॉर मेमोरियल और उस वॉर मेमोरियल में जिन भी सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स के नाम लिखे हुए थे उनके बारे में और अच्छे से जाने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बुक डज आनंदा वांट टू रीड एंड व्हाई? ठीक है बच्चों, आनंदा कौन है? जो लेटर लिख रही है सोमिया, जिसको वो लेटर भेज रही है, ठीक है, वो लड़की कौन है? लड़की आप या फिर लड़का मान सकते हैं, वो कौन है? आनंदा है, ठीक है। आनंदा वांट्स टू रीड, आनंदा कौन सी बुक पढ़ना चाहता है? तो आनंदा वांट्स टू रीड द बुक टाइटल द टाइगर ऑफ द्रास, ठीक है, द टाइगर ऑफ द्रास नाम की एक किताब है, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो, विच इज अ मेमोयर, जो कि याद में लिखा गया है कैप्टन अनुज नायर के, रिटन बाय हिज मदर, उनकी मदर मीना नायर ने लिखा है। आनंद वांट्स टू रीड दिस बुक बिकॉज ही, ठीक है, हाँ लड़का ही है वो, बिकॉज ही इज इंस्पायर्ड बाय सौम्या's लेटर एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट द वेलरस स्टोरीज ऑफ इंडियाज सोल्जर्स। वो इस बुक को इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि सोमिया के लेटर को पढ़ने के बाद वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुका है, ठीक है बच्चों, और वो ऐसी स्टोरीज, ऐसी बहादुरी भरी स्टोरीज और ज्यादा पढ़ना चाहता है। ही इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन कैप्टन अनुज नायर, और इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो किसमें है? कैप्टन अनुज नायर की स्टोरी में है। हु वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द महावीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी इन द कारगिल वॉर, जिनको पोस्टमसली मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था फॉर हिज ब्रेवरी इन द कारगिल वॉर। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर कि आनंदा कौन सी किताब पढ़ना चाहता है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल? मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जो उसे सौम्या ने बताया था, उसको पढ़ने के बाद, उस लेटर को पढ़ने के बाद आनंदा कैसा महसूस करता है? तो आप आंसर में लिखेंगे बच्चों, आनंदा फेल्ट प्राउड, ठीक है, उसे प्राउड का फीलिंग होती है, गर्व महसूस होता है उसे, प्राउड मीन्स गर्व, एंड ग्रेटफुल, ग्रेटफुल वही होगा कि उसे ही फील्स
जिसे हम कहते हैं कि काफी आभारी हैं हम अपने ब्रेव सोल्जर्स के, ठीक है, वाली फीलिंग आती है आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल, जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पढ़ता है। ही वॉज अमेज्ड, अमेज यानी कि वो हैरान रह जाता है, बाय द डिजाइन एंड सिंबलिज्म ऑफ द मेमोरियल, उसके डिजाइन को देख के और जो उसमें सिंबलिज्म यूज किया गया है, एंड द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, और सबसे ज्यादा हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनकी कहानियां सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शायद उससे पहले उसने आज तक कभी भी इन ब्रेव सोल्जर्स के बारे में ना तो कभी कुछ सुना था ना कुछ पढ़ा था। who sacrificed their lives for the nation, जिन्होंने अपनी लाइफ इस देश के लिए कुर्बान की है। He felt a sense of respect, उसको उन लोगों के लिए क्या आती है, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। एंड एडमिरेशन, ठीक है, सराहना वो करता है फॉर द हीरोज ऑफ द कंट्री, अपने देश के हीरोज के लिए, एंड देयर फैमिलीज, और साथ ही साथ उनकी फैमिलीज के लिए भी, ठीक है बच्चों। ही ऑल्सो फेल्ट इंस्पायर्ड टू जॉइन द इंडियन आर्मी, तो उसको भी ये सब पढ़ने के बाद क्या आता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एक इंस्पिरेशन आती है, ठीक है। और सर्व द नेशन इन सम अदर वे, या तो फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन करके नेशन को सर्व करना, या फिर किसी और अन्य तरीके से देश की सेवा करने का उसके अंदर एक भाव प्रकट होता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए आई से इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि बच्चों को हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो रियल हीरोज हैं, उनकी स्टोरी के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। द हीरोज दैट यू सी इन मोस्ट ऑफ द मूवीज आर नॉट द रियल हीरोज। हमारे असली हीरो कौन है बच्चों, हमारे असली हीरो हमारे हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं, तो इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सोमिया और आनंद ने ली, ठीक है। सोमिया कितना ज्यादा इंस्पायर फील करती है, क्योंकि सोमिया को भी क्या करना है बच्चों, इंडियन आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करनी है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी जगहों पे जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में उसके बारे में रिसर्च कीजिए, वहां पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लीजिए, उन चीजों को सीखिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिक वाली लाइन में जाना चाहते हैं तो म्यूजिशियन से मिलिए, ठीक है, उनके इंटरव्यूज देखिए, उनके बारे में पढ़िए। और उसी तरीके से अगर कोई आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है, वहां की जाने के लिए एक अलग इंस्पिरेशन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट एन ईजी टास्क टू गो इन इंडियन आर्मी। फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली एंड एवरीथिंग। That's why you need to get motivated. And how you will get motivated? By reading these brave hearts. In brave hearts, in बहादुर दिल लोगों की कहानियां पढ़ के आपको भी क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, और जिससे कि आप यू विल वर्क हार्ड टुवर्ड योर जर्नी, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज आपका क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे आप उनको नोट डाउन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और कुछ और क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।